सो जय श्री राम। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वाच्य परिवर्तन। ठीक है, वाच्य परिवर्तन सिंपली अगर हम देखें तो ये है क्या, तो हाउ यू से द सेंटेंसेस इज कॉल्ड वाच्य। ये एग्जैक्टली उसी तरह से है जैसे आपका इंग्लिश में एक्टिव एंड पैसिव होता है। ठीक है, बस यहाँ पर एक तीसरा आ जाता है, वो हो जाता है भाववाच्य। ठीक है, सो जैसे आवर फर्स्ट एग्जाम्पल इज राम एट फूड, यानी कि राम ने खाना खाया, तो ये एक्टिव है, डायरेक्टली हम बता रहे हैं, तो ये कर्तृवाच्य है। इसी को अगर हम इस तरह से कहते हैं कि द फूड वॉज ईटन बाय राम, राम के द्वारा खाना खाया गया है ना, तो ये पैसिव में कह रहे हैं हम। सो दिस इज कर्मवाच्य। ठीक है, अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो संस्कृत में ये 3 टाइप के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य एक्टिव की तरह होता है, कर्मवाच्य पैसिव की तरह होता है, और भाववाच्य थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ठीक है, नॉर्मली अगर हम सिंपली देखें, हमारा जो भाववाच्य होता है उसका जो सेंटेंस बनेगा वो होगा खाना खाया गया। किसके द्वारा खाना खाया गया, किसने खाया, ये सब कुछ नहीं, सिंपली खाना खाया गया। ठीक है, यानी कोई क्रिया की गई, तो द फूड वॉज ईटन। ये हो गया आपका भाववाच्य का बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल। ठीक है, अब हम एक एक करके तीनों वाच्य को पहले समझेंगे, फिर हम बाद में देखेंगे कि वाच्य परिवर्तन एक दूसरे में कैसे करते हैं, क्योंकि जो मेन इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन टाइप है वो यही आता है तुम्हारे संस्कृत में। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट कर्तृवाच्य। ठीक है, कर्तृवाच्य मतलब कि जहां पर आपकी क्रिया जो होती है ना, वो हमेशा अकॉर्डिंग टू दी कर्ता होती है, क्योंकि यहाँ पर कर्ता प्रधान होता है। प्रधान मतलब कि वो प्रथमा विभक्ति में होता है, कर्म जो होता है वो द्वितीय विभक्ति में होता है, क्रिया जो होती है ये ऑलवेज सेम एज ऑफ कर्ता, यानी कि पुरुष, वचन और विभक्ति, ये तीनों चीजें आपकी जो कर्ता की होंगी उसी के हिसाब से आपकी क्रिया होगी। ठीक है, क्रिया टोटली डिपेंड करेगी आपके कर्ता पर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अकर्मक और सकर्मक दोनों तरह की क्रियाएं यूज की जाती है। तो सकर्मक मतलब कि सेंटेंस विद कर्म, और अकर्मक मतलब विदाउट कर्म। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है इसमें कि इसमें परस्मयी पद और आत्मनेय पद दोनों ही तरह की क्रियाएं आपकी धातु रूप यूज होते हैं। ये भी क्या है, ये तुमको स्टार्टिंग के ही लेक्चर से समझ में आएगा जब धातु रूप शब्द रूप के लेक्चर्स देखोगे। ठीक है, अब कर्तृवाच्य का अगर मैं सूत्र बताऊं तुमको तो सिंपली 1 2 1 ऐसे याद रखो। कर्ता कर्म क्रिया ये सीक्वेंस याद रखो, और 1 2 1 याद रखो, यानी कि 1 मतलब कि प्रथमा विभक्ति होती है कर्ता की, और प्रथम पुरुष ही क्रिया का होता है, और दूसरा विभक्ति जो होती है यानी कि द्वितीय वो आपकी कर्म की होती है। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर बात करें तो रामः ग्रंथम पठति, रामः देव की तरह, देवः, सो ये प्रथमा विभक्ति है, ये कर्ता है। ठीक है, और एक वचन है। ठीक है, ग्रंथम ये कर्म है, तो ये आपका द्वितीय विभक्ति में, और पठति, पठति जो है ये क्रिया है यहाँ पर राम के हिसाब से। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, थोड़ा सा इसमें चेंज करें तो रामः ग्रंथौ पठति। ठीक है, अब पहले ग्रंथ था वो एक ग्रंथ था, अब हमने यहाँ पर द्विवचन ले लिया। ठीक है, तो ग्रंथो मतलब कि 2 ग्रंथ, तो राम जो है वो 2 ग्रंथ पढ़ता है। ठीक है, तो 2 ग्रंथ हो गए, पहले एक था अभी 2 ग्रंथ हो गया, लेकिन राम में और पठति में कोई चेंज आया क्या, नहीं आया। इसका मतलब कर्तृवाच्य में जब तक आप कर्ता में कोई चेंज नहीं करते तब तक क्रिया चेंज नहीं होती है। समझ में आया, क्योंकि पठति एक वचन है, क्योंकि कर्ता राम अभी भी यहाँ पर एक वचन में ही है, इसलिए पठति भी एक वचन में ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेंटेंस अगर हम लोग देखें तो रामः ग्रंथान पठति। अब हमने क्या किया, बहुत सारे ग्रंथ ले ली, ग्रंथान मतलब कि बहुत सारे ग्रंथ, फिर भी राम क्योंकि रामः ही है इसलिए अभी भी क्रिया जो है वो पठति ही है, वो चेंज नहीं हुई। क्यों, क्योंकि कर्तृवाच्य में जो क्रिया होती है वो कंप्लीटली आपके कर्ता पर डिपेंड करती है। ये तीनों एग्जाम्पल देने का मेरा मतलब ये था कि चाहे आप कर्म में कुछ भी चेंज कर लो, जब तक तुम कर्ता नहीं चेंज करते हो तब तक तुम्हारी क्रिया में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, बट अब यहाँ पर एक अनदर पॉइंट आता है कि एज सुन एज वी मेक एनी चेंजेस इन कर्ता, क्रिया विल गेट चेंज अकॉर्डिंग टू दी कर्ता। जैसे ही आप कर्ता में कोई चेंज करते हो क्रिया भी उसी हिसाब से चेंज हो जाएगी। जैसे कि अब हम कर्ता चेंज करके देखते हैं। ठीक है, पहला क्या है, छात्रः लेखम लिखति, छात्र लेख लिखता है, एक छात्र है। ठीक है, छात्रौ मतलब कि 2 छात्र, तो अब ये जो क्रिया है वो भी 2 छात्रों के अकॉर्डिंग हो गई। ठीक है, बहुत सारे छात्र यानी कि छात्राः लेखम लिखन्ति, अब क्रिया जो है वो प्लूरल के अकॉर्डिंग हो गई। समझ में आ रहा है, तो समझाने का मतलब यही है कि कर्ता चेंज होगा कर्तृवाच्य में तो क्रिया आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कर्मवाच्य की तरफ। कर्मवाच्य में क्या होता है, बिल्कुल उल्टा है कर्ता का, वहां पर कर्ता प्रधान था, यहाँ पर कर्म प्रधान होता है, यानी कि कर्म आपकी प्रथम विभक्ति में होता है। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सकर्मक क्रिया यूज की जाती है। ये पॉइंट्स ध्यान रखना, कभी कभी एमसीक्यू में भी आ जाते हैं। इसमें होगा क्या, क्रिया की जो विभक्ति होगी, अब क्योंकि यहाँ पर कर्म डोमिनेंट है तो यहाँ पर क्रिया की विभक्ति पुरुष और वचन जो है वो भी आपकी कर्म के अकॉर्डिंग ही जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर कर्ता हमेशा तृतीय विभक्ति में जाएगा और कर्म हमेशा प्रथमा में रहेगा। तो यहाँ पर जो सूत्र बनेगा तुम्हारा वो क्या होगा, 3-1-1, कर्ता कर्म क्रिया, ऐसे याद रखो। ठीक है, कर्ता तृतीय विभक्ति, कर्म प्रथमा
तो क्रिया भी प्रथम में ही रहेगी, ठीक है। एग्जाम्पल है बालकेन पुस्तकम पठ्यते, ठीक है। अब यहाँ पर पठती नहीं यूज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब भी आप कर्मवाच्य या भाववाच्य में करते हो तो क्रिया का जो रूप है वो थोड़ा सा चेंज होता है, वो मैं आगे बता रही हूँ कि कैसे होता है, ठीक है। यहाँ पर अब पहले एक ये देख लो कि बालकेन, ठीक है, बालकः नहीं है, बालकेन है, क्योंकि ये कर्मवाच्य है। तो यहाँ पर जो कर्ता है यानी कि बालक वो तृतीया विभक्ति में आ रहा है, तो बालकेन है ना। जैसे कि देव का तृतीया विभक्ति क्या होगी, उस हिसाब से समझो। तो यहाँ पर अब अगर हम ये देखें कि ये पठती क्यों नहीं आया, पठ्यते क्यों आया है, ठीक है। जो भी धातु रूप लकार के हिसाब से हमने सीखा है उसमें ऐसा धातु रूप तो है ही नहीं पठ्यते पठ्यते, क्योंकि इसमें तो पठती पठंती ऐसे है ना। लेकिन ये पठ्यते कहाँ से आया, तो ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में चेंज है थोड़ा सा, कि यहाँ पर धातु रूप बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। कैसे, जो भी धातु दिया है उसमें ओरिजिनल धातु में तुम्हें या ऐड करना है, फिर उसको तुम्हें आत्मनेपद के अकॉर्डिंग यूज करना है, क्योंकि कर्मवाच्य में आत्मनेपद ही यूज होता है, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट ऐसे याद रखो कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्रिया कैसे बनती है तुमको याद रखना पड़ेगा। जैसे कि पठ धातु है, हमने उसमें य ऐड किया, पास में ते ऐड कर दिया, ये बन गया पठ्यते। तो यहाँ हम ती तह अंति ये नहीं यूज करते हैं, ती का ते, तह का इते और अंति का अंते हो जाता है, ठीक है। तो प्रथम पुरुष कर्तृवाच्य में जो पठती पठतः पठंती था, अब वो तुम्हारा कर्मवाच्य में पठ्यते पठ्येते और पठ्यन्ते हो जाएगा, ठीक है। ये तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी सारे धातुओं की, जो जो धातु तुम्हारे सिलेबस में दिए हैं उन सब की तुम्हें बना करके एक बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ रूल्स हैं, जैसे कि अगर धातु जो है वो आकारांत है यानी कि आ से खत्म हो रहा है, तो आपको पहले आ को ई में चेंज करना है, ठीक है। जैसे कि पा है तो इसको पी कर देना है, तो पीयते, धा है तो धीयते, ठीक है। उसके बाद धातु के अंत में अगर ई है यानी कि इकारांत धातु है तो उसको आपको बड़ी ई में कन्वर्ट करना है, उकारांत है तो बड़े ऊ में कन्वर्ट करना है, ठीक है। जैसे कि ची है तो इसमें च प्लस छोटी ई थी पहले, है ना। इसका अगर हम तुम संधि विग्रह करोगे तो ये च प्लस छोटी ई थी, लेकिन हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट कर दिया बड़ी ई में, तो च प्लस बड़ी ई फिर यते, तो ये हो गया चीयते, वरना पहले ये चीयते होता है इसके अकॉर्डिंग, लेकिन हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद अगर धातु जो है वो ऋकारांत हो तो इस री ऋषि वाले को री में कन्वर्ट करेंगे। जैसे कि कृ है तो क्रियते, मृ है तो म्रियते, ठीक है। यानी कि इसको हमें क्या है, ऐसे नहीं लिखना है, क्रियते अगर लिखते तो ये गलत होता, ठीक है। तो हमें पहले इस ऋ को इसमें चेंज करना पड़ेगा, तब हमें क्रियते और म्रियते मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ स्पेशल धातुज होते हैं, जिन धातुओं के शुरू या एंड में हलंत वर्ण हो। हलंत मतलब कि हल, अब हल प्रत्याहार कौन सा है वो तुमको याद करना पड़ेगा, ठीक है। उसके वर्ण से अगर धातु एंड हो रहे हो और उनके जस्ट पहले आपका ये य हलंत, व हलंत, र हलंत हो, तो ये ई में, व ऊ में और र जो है ये ऋषि में चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये इन्होंने एक एग्जाम्पल बताया है मैंने कि यज, ठीक है। तो अब ये हल प्रत्याहार में आ रहा है और इसके पहले है य हलंत, तो हमने ऊपर क्या देखा, य को हमें ई में चेंज करना है, ठीक है। तो य को हमने चेंज किया ई में, अब ये बन गया इज, पहले यज की जगह ये इज आ गया, और फिर वही सेम हमने य ऐड किया और ते ऐड किया, तो ये क्या बन गया, इज्जते। और आपको यह जोड़कर आत्मनेपद के अकॉर्डिंग चलाना है, वो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, जैसे कि व वप, ठीक है, तो वो उ में चेंज करने को बताया था, तो वो की जगह उ आ जाएगा, तो उप प्लस य प्लस ते, तो बन गया उप्यते, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं कर्मणि या फिर कर्मवाच्य के। कर्तरी मतलब कर्तृवाच्य, कर्मणि मतलब कर्मवाच्य, ठीक है। तो एग्जाम्पल है रामेण ग्रंथम पठ्यति, राम कर्ता है, तृतीया विभक्ति में होगा क्योंकि ये कर्मवाच्य है, ठीक है। ग्रंथम कर्म है, प्रथमा विभक्ति, और ये पठ्यते भी इसके अनुसार प्रथमा में, ठीक है। दूसरा रामेण ग्रंथौ पठ्येते, ठीक है। अब पहले एक ग्रंथ था, अब यहाँ पर दूसरा ग्रंथ हो गया, फिर भी कर्ता तृतीया में ही रहेगा, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पर क्रिया चेंज हो गई, पहले पठ्यते थी, यहाँ पर पठ्येते। कर्तृवाच्य में हमने देखा था जब तक हमने कर्ता नहीं चेंज किया है तब तक आप कर्म के वचन में कुछ भी चेंज करो क्रिया सेम रह रही थी, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कर्मवाच्य में कर्ता आप ना भी चेंज करो, लेकिन अगर आपने कर्म चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ पर कर्म प्रधान है, तो उसके हिसाब से आपकी क्रिया चेंज हो जाएगी। जब एक ग्रंथ था एक वचन तो ये पठ्यते थी, जब द्विवचन हुआ तो ये पठ्येते हो गया, ठीक है। और उसके बाद जब ये बहुवचन हो गया, बहुवचन ग्रंथाः, तो ये पठ्यन्ते हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा है कि एज इन अबव सेंटेंसेस क्रिया चेंज्ड एज कर्म चेंज्ड, बट इफ कर्ता चेंजेस देन नो इफेक्ट ऑन क्रिया, क्योंकि ये कर्तृवाच्य नहीं है, ठीक है। एक एग्जांपल दे लूं तुमको, तो छात्रेण लेखः लिख्यते,
छात्राभ्याम लेखः लिख्यते, ठीक है। अब यहाँ पर आपने कर्म को चेंज नहीं किया है, तो इसलिए क्रिया भी चेंज नहीं हुई है, क्योंकि ये दोनों ही आपके कर्मवाच्य हैं, ठीक है। तो कर्ता में चेंज कुछ भी करो, जब तक तुम कर्म में चेंज नहीं करते हो क्रिया चेंज नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद नाउ जो थर्ड है आपका, जो थर्ड वाच्य है दैट इज भाववाच्य। तो यहाँ पर भाव या क्रिया प्रधान होती है। कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान, कर्मवाच्य में कर्म प्रधान, भाववाच्य में भाव यानी कि क्रिया प्रधान है, ठीक है। यहाँ पर भी कर्ता तृतीया में रहता है, सेम एज ऑफ कर्मवाच्य। क्रिया जो होती है, अब यहाँ पर क्रिया फिक्स्ड है, यहाँ पर क्रिया कर्ता या कर्म के अकॉर्डिंग नहीं रहेगी। यहाँ पर क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष में, हमेशा एक वचन में और हमेशा आत्मनेपद में रहेगी। ये तीनों चीज याद रखो कि भाववाच्य में क्रिया इज ऑलवेज प्रथम पुरुष, एक वचन एंड आत्मनेपद, ठीक है। कर्म होता नहीं है, ठीक है। भाववाच्य में कर्म नहीं होता है, तो यहाँ पर सिर्फ अकर्मक क्रिया यूज होती है, ठीक है। उल्टा है ये बिल्कुल कर्मवाच्य का, कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक होता है, भाववाच्य में अकर्मक होती है, ठीक है। और कर्तृवाच्य क्या होता है, एक बार रिवाइज करो, तो सकर्मक अकर्मक दोनों होता है। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो बालकेन क्रीडयति, बालक यहाँ पर तृतीया विभक्ति में यानी कि कर्ता तृतीया विभक्ति में, तो बालक के द्वारा खेला जा रहा है। क्या खेला जा रहा है वो मेंशन नहीं है, दैट मीन्स कर्म इज एब्सेंट हियर, तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है, इसका मतलब ये भाववाच्य है, ठीक है। ये कर्तृवाच्य भी हो सकता था, तुम पूछ सकते हो कि ये कर्तृवाच्य भी हो सकता है, क्योंकि आपके कर्तृवाच्य में भी तो कर्म नहीं हो सकता है ना, मतलब वहां पे भी सकर्मक कर्मक होता है। तो हमने कैसे डिसाइड किया कि ये भाववाच्य ही है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर कर्ता तृतीय विभक्ति में है, ठीक है। अगर कर्म ना हो और कर्ता प्रथमा विभक्ति में हो तो वो कर्तृवाच्य होगा, लेकिन अगर कर्म नहीं है और कर्ता तृतीय विभक्ति में जैसे कि यहाँ पर है, तो ये सिंपली आपका भाववाच्य सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल देखें तो बालकई ही क्रीडयति, मानी कि बहुत सारे बालक के द्वारा खेला जा रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, यहाँ पर भी क्रिया वही है, यहाँ पर भी क्रिया है। यहाँ पर क्या है, कर्म तो है ही नहीं, तो कर्म की टेंशन नहीं है भाववाच्य में। कर्ता तुम्हारा यहाँ पे भी तृतीया में है, यहाँ पे भी तृतीया में है, लेकिन सिर्फ वचन चेंज हुआ है। यहाँ पर एक बालक था, यहाँ पर बहुत सारे बालक हो गए हैं, लेकिन कुछ भी चेंज करो तुम्हारा क्रिया फिक्स है। अब इन्होंने बताया कि इन अबव सेंटेंसेस जेंडर एंड वचन चेंज्ड बट नॉट क्रिया, है ना। तो वही हो गया जो मैंने अभी आपको समझाया। अब देखो ये एक चार्ट दिख रहा है तुम लोग को, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य का मैंने एक पूरा एक चार्ट बना दिया है, ठीक है। तो इसको तुम्हें एज इट इज ही लर्न कर लेना है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एज इट इज ही लर्न कर लो। मतलब ये सिंपली एक याद रखने के लिए है कि कर्तृवाच्य में तुम्हारा कर्ता जो होता है वो प्रथम में होता है, ठीक है। कर्म जो होता है ये द्वितीय विभक्ति में होता है, दो मतलब द्वितीय विभक्ति। क्रिया इज अकॉर्डिंग टू कर्ता, इसमें परस्मयी पद और आत्मनेपद पद दोनों यूज होता है, और अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाएं यूज होती हैं। ये होता है कर्तरी या फिर एक्टिव वॉइस, ठीक है। कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया, कर्म प्रथमा, क्रिया अकॉर्डिंग टू कर्म, आत्मनेपद ओनली यूज होता है और ओनली सकर्मक क्रिया यूज होती है, ठीक है। भाववाच्य में क्या होता है तुम्हारा कि कर्ता तृतीया में होता है, कर्म एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्रिया ऑलवेज प्रथम पुरुष एक वचन होती है, सिर्फ आत्मनेपद होता है और ओनली अकर्मक क्रिया यूज होती है, ठीक है। अब आ गए हम मेन मुद्दे पर कि तुम्हारे क्वेश्चंस कैसे आते हैं वाच्य परिवर्तन में, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हें कन्वर्ट करने के लिए आते हैं। तो टोटल अगर तुम 3 के कॉम्बिनेशन से बनाओ तो 6 तरह के परिवर्तन होंगे, बट पॉसिबल सिर्फ 4 ही होते हैं। कैसे में वो मैं तुमको बता रही हूँ, ठीक है। सबसे पहले कर्तरी को कर्मणि में चेंज करो। अब देखो तुमको डिफरेंस पता है कि कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में क्या होता है। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ कर्ता और कर्म की विभक्ति चेंज करनी है और उसके अकॉर्डिंग क्रिया चेंज करनी है, और कुछ भी नहीं करना है चेंज करने में, ठीक है। तो जैसे कि देखो यहाँ पर मैंने बता दी, ये कर्तृवाच्य ऊपर और ये कर्मवाच्य, ठीक है। कर्ता कर्म क्रिया, तो कर्तृवाच्य में जो कर्ता होता है वो प्रथम विभक्ति में, कर्म द्वितीया में, और क्रिया जो होती है वो कर्तानुसार होती है। और कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्ता तृतीया, कर्म प्रथमा और क्रिया जो होती है वो कर्मानुसार होती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये सेंटेंस है अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ। अब आपको यहाँ पर कर्ता प्रथमा विभक्ति में है, कर्म द्वितीया में है। अब इसको जब तुम्हें कर्मवाच्य में चेंज करना है तो ये जो कर्ता है अहम, इसको तुम्हें तृतीय विभक्ति में, अब तुम्हें इसका रूप याद होना चाहिए, शब्द रूप। तो अहम एक सर्वनाम है जिसका शब्द रूप में तृतीय विभक्ति मया आती है, यानी मेरे द्वारा विद्यालय जाया जाता है, तो ये हो गया कर्मवाच्य। अब क्रिया चेंज हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि आप कर्मवाच्य में चेंज कर रहे हो, तो कर्मवाच्य में जो आपकी क्रिया होगी वो इसके हिसाब से हो जाएगी, तो गम्यते, ठीक है। फिर है छात्र पुस्तक पढ़ता है, ये तुम्हारा कर्तृवाच्य है, ठीक है, और ये तुम्हारा कर्मवाच्य है, ठीक है। तो ये जब तुमने चेंज किया तो यहाँ पर तुम्हारा प्रथमा विभक्ति में था कर्ता, ठीक है। अब इसको जब तुमने तृतीय विभक्ति में चेंज किया, और कर्म तुम्हारा, क्योंकि कर्म देखो पुस्तक हो गया, ठीक है,
पुस्तक का जब तुम कर्मवाच्य बनाओगे तो क्या बनेगा, प्रथमा और द्वितीय विभक्ति पुस्तकम ही बनेगा, ठीक है। तो ये है द्वितीय विभक्ति में, ये मत सोचना कि इसको चेंज नहीं किया, क्योंकि इसका रूप द्वितीय में भी पुस्तकम ही आता है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा कि ये चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम इसका जस्ट उल्टा करके देखेंगे। अभी तक हमने कर्तरी से कर्मणि किया, अब हम कर्मणि से कर्तरी करेंगे, ठीक है। त्वया कार्यम क्रियते, ये है कर्मवाच्य। त्वया यहाँ पर ये तुम सर्वनाम के लिए, जो तुम्हारे लिए जो यूज होता है उसके लिए यहाँ पर है। तो ये तृतीय विभक्ति में, इसको अगर हम प्रथमा विभक्ति में करें, क्योंकि कर्तरी में हमें प्रथमा विभक्ति में कर्ता लाना होता है, तो वो हो जाएगा त्वम कार्यम करोषि, ये इसके हिसाब से चेंज हो जाएगा। देखो ये जो क्रियते है, करोषि है, ये सब धातु रूप तुम्हें याद करने पड़ेंगे, मैं फिर से कह रही हूँ, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब है कर्तृवाच्य से भाववाच्य, ठीक है। तो ऐसे ही चार्ट बना लो, कर्तरी यानी कि कर्तृवाच्य और भाववाच्य, कर्ता कर्म क्रिया। कर्ता जो होता है कर्तरी में प्रथमा, भाववाच्य में तृतीया। कर्म जो होता है कर्तरी में द्वितीया और भाववाच्य में होता ही नहीं है। और क्रिया जो होती है कर्तरी में अकॉर्डिंग टू कर्ता और भाववाच्य में आत्मनेपद, प्रथम पुरुष और एक वचन होती है, ठीक है। इसमें तो कर्म भी नहीं है, तो तुमको कर्म भी चेंज नहीं करना पड़ेगा उतना। तो यहाँ पर क्या है, सिंपली बालकाः क्रीडन्ति, है ना। तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा बालकैः क्रीड्यते, ठीक है। इसको हमने तृतीय विभक्ति में चेंज किया, तो ये मयूराभ्याम बन गया, मयूराभ्याम नृत्यते, ये हो गया भाववाच्य। अब हमारा चौथा कन्वर्जन है भाववाच्य से कर्तृवाच्य में, तो एग्जैक्टली ऑपोजिट हो जाएगा उसका, ठीक है। तो चार्ट वैसे ही याद रखो, मैं तुमको एग्जाम्पल लिख दे रही हूँ। वानरैः हस्यते, तो यहाँ पर ये जो है कर्ता यहाँ पर तृतीय विभक्ति में है, तो कर्म है नहीं, कर्म में कुछ चेंज करना नहीं है। कर्ता को हम प्रथमा विभक्ति में ले आए, यानी कि वानराः हसन्ति, ये क्रिया, क्योंकि ये बहुत सारे वानरों की बात कर रहे हैं, तो कर्ता जब बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन हसन्ति में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि मैंने कहा कि हमारे पास 3 वाच्य हैं, कर्तृ, कर्म और भाववाच्य। तो अगर हम इनके कॉम्बिनेशन से कन्वर्जन की बात करें तो 6 तरह के कन्वर्जन बनते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 4 तरह के कन्वर्जन देखे, कर्तृ से कर्म, कर्म से कर्तृ, या फिर कर्तृ से भाववाच्य या भाववाच्य से कर्तृवाच्य, ठीक है। लेकिन हमने कर्म से भाव या फिर भाववाच्य से कर्मवाच्य में क्यों नहीं देखा, क्योंकि कर्मवाच्य में कर्म होता है, इसमें सकर्मक क्रिया होती है, और भाववाच्य में कर्म होता ही नहीं है। तो जब कर्म है ही नहीं एक में और एक में कर्म मस्ट है, तो इससे इसमें या इससे इसमें तुम चेंज कर ही नहीं सकते हो, इसलिए ये 2 तरह के कन्वर्जन जो है ये पॉसिबल नहीं होते, तो तुमको सिर्फ 4 तरह के ही कन्वर्जन आते हैं, ठीक है। अब देखो मेरे पास कुछ लिस्ट है, जैसे कि ये है कि कर्तृवाच्य में कर्ता होगा तो इसका जो रूप होगा ये भवान है, यही कर्मवाच्य या भाववाच्य में चला जाएगा तो ये भवता बन जाएगा, ठीक है। ये एग्जैक्टली ऐसे ही याद करने वाली चीजें हैं। जैसे कि एक ये और चार्ट है कि धातु है भू, तो कर्तृवाच्य में ये क्या बनेगा, भवती बनेगा, कर्मवाच्य में यही भूयते हो जाएगा, ठीक है। और प्रयोग भी इन्होंने करके बताया, क्योंकि तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आता है, ठीक है। एक तो कन्वर्जन वाला आता है और दूसरा मान लो उन्होंने धातु दे दिया भू, सिंपली सीधा सीधा धातु दे दिया, अब वो बोलेंगे कर्तृवाच्य में यूज करके इसका कोई सेंटेंस बनाओ, तो तुमको पहले तो पता होना चाहिए कि भू अगर धातु है तो ये कर्तृवाच्य में इसकी क्रिया क्या बनेगी, तो वो भवती बनेगी। तो अब इसको यूज कैसे करना है तुम्हें कर्तृवाच्य में, तो वो सेंटेंस तुम बना सको ऐसा तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे प्रत्यय। चलो बाय बाय, टेक केयर।